हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए ये एसएससी मैथ जो कि आदित्य रंजन सर द्वारा लिखाना गया है। इसी प्रकार एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है जो कि कंसेप्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिवीजन बार बार इस बुक से कीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा एसएससी मैथ से। ठीक है, वहीं पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है। यकीन मानिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है ये चैनल। देखिए, जिस्ट ऑफ ऑल पीआईक्यूज और अभ्यास, इस बुक को दो भागों में बांटा गया है। जिस्ट ऑफ ऑल पीआईक्यूज में 1 से लेकर 39 तक दिया गया है। ये 39 समझिए क्वेश्चन नहीं, ये प्रतिशत पढ़ेंगे हम लोग, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जिस्ट ऑफ ऑल पीआईक्यूज दिया रहेगा। वो समझिए कि आपका जितना मतलब क्वेश्चन रहेगा उसका निचोड़ है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 39 क्वेश्चन, 39 कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको जरूर से जरूर करना है। ये सब तो करना ही है, ये सब पिछले वीडियो में बता दिए हैं हम। देखिए, आप लोग यहाँ से कंसेप्ट को रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो बन गया है, वीडियो से आसान होता है, थोड़ा बार बार रिवीजन करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पीडीएफ के बारे में, और पीडीएफ के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे, वहां से देख लीजिएगा और इस वीडियो में भी बता देंगे। चलिए, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये 12% जब कमी हो रहा है तो यह 1200 रुपए में 7 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, तो हम लोग चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है भाई, उसको देखने से पहले इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा कि कीमत कीमत गुने में खपत किसके बराबर होता है। सोचिए, कीमत गुने खपत आपका बराबर हो जाता है खर्च का। खर्च, इसी को हम लोग कहते हैं व्यय या तो एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर ब्लर हो रहा था शायद। अब देखिए, ये सब हम लोग समझ गए। या तो कीमत के या तो खपत को हम लोग इसके नीचे भेजेंगे। तो देखिए, कीमत यहाँ पर रख देते हैं, खपत को हम लोग नीचे भेज देते हैं, तो 1 बटा में खपत यहाँ पर आ जाएगा। जब भी हम खपत को बढ़ाएंगे, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्स में हो जाता है। खपत बढ़ाएंगे तो कीमत घटेगा, और कीमत बढ़ाएंगे तो खपत क्या हो जाएगा भाई, घटेगा। ये होगा, ये सब आपको मालूम होगा, या नहीं तो आप लोग यहाँ से रिविजन कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। यदि चीनी का मूल्य में वो यहाँ पर बोल रहा है मूल्य में 12% कमी कर रहा है, यानी कि कीमत में कर रहा है। तो 12% जब भी कमी होगा तो समझिए कि कितना अभी बचा है उसके पास, तो 88% अभी बचा है। तो यानी कि 12% कमी कर दिया तो 88% अभी उसके पास है। 100 में 88% है, 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 25 चौका 100 यहाँ पर कर दिए। ये हो गया कीमत, ये आपका हो गया कीमत। तो कीमत में क्या कर रहा है भाई, 25 का सामान था, अब दे रहा है घटाकर 22 में बेच रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे खपत। यहाँ पर खपत अब कितना होगा इसका, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं खपत बराबर हो जाएगा। अभी पता है कि जब भी कीमत बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर कीमत घट रहा है तो हम लोग खपत को बढ़ा देंगे। तो देखिए, बढ़ाएंगे तो 25 का अब क्या करेगा, 25 का यहाँ पर बढ़ाएंगे ना, तो 22 का बढ़ाएंगे। देखिए, 22 को कर देंगे इधर, 25 कर देंगे, तो ये बढ़ गया कि नहीं, ये बढ़ गया कि नहीं। देखिए, 22 का सामान को 25 में बेचने लगा। ये वाला हो गया। सामान्य पे चाहे कुछ भी पे रिलेट करिए, बाकी समझना है कंसेप्ट को। अब इतना जान गए। अब यही बोल रहा है कि 7 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। क्या 7 किलो खरीद रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो 22 में से 25 हुआ तो 3 नु अधिक खरीद रहा है। इसी का मान दे दिया है यहाँ पर 7, ये 3 यूनिट का मान दिया है 7। तो हम लोग का वास्तविक निकालने के लिए इधर ये है वास्तविक खपत, ये है जो कि बढ़ा हुआ खपत है, मतलब कि जो कि पुराना नया खपत है, ये वास्तविक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये 3 यूनिट, यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा कि ये जो 7 है नो, 7 ये कितना का मान है भाई, 3 का। हम लोग का मान कितना का निकालना है, 22 का मान निकालना है, यहाँ पर 22 का। यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 दूनी 14, अब 7 दूनी 14 एक 15, अब बाटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये कितना यूनिट का मान हो गया, ये 22 यूनिट का मान हो गया यहाँ पर। अब हम लोग का क्या निकालना है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य कितना दिया है, 1200 रुपया दे दिया गया है, 1200 रुपया दिया है। अब हम लोग का ये यूनिट का मान निकालना है, 22 यूनिट का, जो कि वास्तविक खपत है। तो ये 22 यूनिट का मान कितना आया है भाई, यहाँ पर आ गया है 154, अब बाटा में 3 आया है, तो 3 क्या हो जाता है, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये कुछ समझ में आया होगा कैसे कैसे। अब यहाँ पर हम लोग काट के देखते हैं, 4 से कटा लेते हैं, 4 3 12, और यहाँ पर नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 2 से कटा लेते हैं, 7 दूनी का 14, और फिर 7 दूनी का 14, यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 6 दूनी का 12, यहाँ पर हो गया। और भी कुछ कटेगा, यहाँ पर 77 नहीं जा रहा है, तो देखिए, तो यहाँ पर 6 चौन बचते 18, 18 मतलब कि डबल जीरो है तो डबल जीरो, और बाटा में नीचे 77 कर देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो 77 से कटाएंगे, तो 77 से कटाएंगे तो 7 7 14, 17 के 21, 21 तो बेसिक चल जा रहा है, तो 2 वाली में जाएगा, यानी कि 2 वाली में इसको ले चलेंगे। 2 वाली में यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया, बाकी समझिएगा, एक एक बात समझा दिए हैं। 2 वाली में जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 2 वाली में 154, तो उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा 6, यहाँ पर ये 2, और ये बचेगा, ये तो कट गया, ऊपर से उतरा 0, नीचे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब कितने वाले में जाएगा, तो 7 24 तरीके का, यानी कि 3 से लपेट में चल जाएगा, तो यहाँ पर 23 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है नो कि आ रहा है, जैसे में ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है।
अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या हुआ है। ये सब समझाने में टाइम लगा है, ये सब भी समझाने में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12% कमी कर रहा है, तो 12% कमी करेगा तो 25 के सामान को 22 में दे रहा है। उसी प्रकार खपत को हम लोग पलट देंगे, 22 क्या होगा 25 में। यहाँ पर बोल रहा है 7 केजी नो, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना केजी अधिक है भाई, यहाँ पर 3 केजी है, तो 3 यूनिट का मान 7 दिया है, तो इसलिए हम लोग 22 यूनिट का मान निकालेंगे। 22 यूनिट का मान आ गया 154/3, तो ये 1200 में था, तो 22 यूनिट का मान वाला हम लोग निकालना था वास्तविक मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग रख दिया और यहाँ पर सोल्व कराएंगे तो आ जाएगा आपका 23.38, ठीक है ना, मतलब 3/8 यहाँ पर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए एक संख्या, हमको संख्या मालूम नहीं है तो इसलिए एक्स मान लिए, उसमें से 75/2, तो 75/2%, परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आता है 100 आता है, तो 100 से गुना कराएंगे तो नीचे हो जाएगा 200 आ जाएगा। अब वही कमी करने पर इसको हम लोग कमी करेंगे ना, तब जाकर आएगा कितना 378, तो इसको हम लोग कमी पहले करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देते हैं, बुझाएगा। चलिए यहाँ पर एक संख्या है, इसको कमी कराइए, तो यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 9 गुमले 7 गए तो 2, और यहाँ पर बच जाएगा 1। 125 बाटा में 200, और वो संख्या कितना हो जा रहा है अब, 378 हो जा रहा है। अब देखते हैं कटाकर, 5 से अब लोग कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10, 50 25, 5 से कटाएंगे 5 का 20, 0 के 0, फिर 5 से कटेगा 5 8 40 है, इधर 50 25, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चल जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं, चाहे अलग लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये 378 है, 378, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया 5, और ये वाला चल जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, करा लेते हैं। तो पहले 5 से कटाते हैं, 5 36, 5 7 35, और 5 7 35, यहाँ पर कितना बच गया आपका 2, तो 50 25। अब जाएगा तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के 5 6 30। अब यहाँ पर करेंगे 8 25 40, अच्छा 48, यानी कि 8 आएगा, और फिर पॉइंट आएगा, फिर 8 25 40 और 4 44। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर एगो डीए में आ रहा है ऐसा 8.4, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 7 56, और 56 और 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ये सब नहीं गुना करना है, खाली देख लेना है 8 पॉइंट आ गया, बस आगे चल देना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है रीचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि रीचा की आय मतलब रीचा की व्यय है, तो व्यय मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब उसका खर्च। ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना दिया है भाई, यहाँ पर 2 का अनुपात में दे दिया है, और बचत यानी कि सेविंग कितना का दिया है, 1 के अनुपात में। तो दोनों का मिलाकर हो जाता है इनकम बन जाता है। ठीक है ना। कभी भी याद रखिएगा कि जितना खर्च किए और कितना अभी है, मेरे पास 50 रुपये था, उसमें हम खर्च कर दिए कितना 30 रुपया, अभी मेरे पास 20 रुपया है, तो टोटल हमको मालूम चल जाएगा कितना रुपया था। तो वही बात यहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा। तो समझिए ये अनुपात में है, तो अगर हम इधर 0 से गुना कराएंगे और इधर 0 से गुना कराएंगे तो कोई दिक्कत, कैसे इसको इसको काट देंगे तो वही अनुपात आएगा। फिर इधर भी 0 से करा लेते हैं, इधर से करा लेंगे, फिर भी वही आ जाएगा। तो इधर हम लोग 100 कर लिए, इधर 200, तो दोनों को टोटल मिलाकर इधर कितना हो गया, इनकम 300 हो गया। अब वही बोल रहा है उसकी आय में और व्यय में क्रमशः 20% और 15% वृद्धि होती है। तो आय में कितना भाई, 20% वृद्धि हो रहा है, तो इसको 20% हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 20% क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इसको 20% निकालने के लिए ये डबल जीरो कट जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 300 गुने 20 है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 100, तो ये नीचे से डबल जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 60, यानी कि 60 आकर जुड़ जाएगा तो 360 हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि 15% वृद्धि किसमें, ब्याज में, यानी कि एक्सपेंडिचर में 15% वृद्धि हो रहा है, 15% वृद्धि। तो इसमें देखिए ये दोनों यदि मतलब कि ये दोनों जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 30, यहाँ पर 30 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 230 आ जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा कि टोटल इनकम में से कितना खर्च कर दिया और कितना बचेगा, यही ना हमको मालूम चलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि टोटल इनकम में से कितना रुपया खर्च किया तो कितना बचेगा हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग का बच रहा है 360 में ले 230 घटाएंगे तो 130 बचेगा। ठीक है। अब वही बता रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत, ये सेविंग पहले कर रहा था 100, अब कर रहा है कितना 130, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया भाई, तो 100 से 30 बढ़ गया, मतलब कि 30% नो, 100 था 30 बढ़ा है अभी, तो 30% और क्या करने लगा, सेविंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ध्यान से इसको देखिएगा, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा डिटेल से इसको हम बताएं, नहीं तो जल्दी जल्दी भी बनाते बाकी कोई फायदा नहीं, आराम आराम से पढ़िए बाकी कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन।
इसमें बोल रहा है एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है तो परिणामिक मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि पहले एगो संख्या है। देखिए पहले एगो संख्या हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर कि यहाँ पर 100 संख्या है, कोई एक संख्या है, उसमें 20% बढ़ाया जा रहा है तो 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर बढ़ रहा है, फिर 30% बढ़ाया जा रहा है, फिर इसमें यह बोला है ना क्रमिक, तो यानी कि अल्टरनेट मतलब एक साथ बढ़ रहा है। तो इसका अब कितना 30% बढ़ाएंगे तो 120 का 30% कितना हो जाता है। तो इसमें 12 पंचे 36, 36 जोड़ देंगे। यह कैसे होगा देखिए 120 गुने में 30% बटा में 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो बढ़ती है 36। अब इसको जोड़ेंगे उसमें तो कितना आ जाएगा 6 3 2 5 1, यानी कि 156 आ जाएगा। ये 30% क्या होगा है बढ़ा हुआ है, ये 20% बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब हम लोग जान गए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अगर ये केस नहीं होता तो अगर 22% हम लोग घटा देता तो क्या होता। तो देखिए इसमें हम लोग 22% घटा रहे हैं, 100 में से हम लोग 22% घटा रहे हैं तो कितना बचेगा भाई आपका 78 बचेगा। 22 घटा लेंगे तो 78 ना बचेगा। तब वही बोल रहा है तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो ये जितना मिला है ना 78, ये सही मूल्य का 156 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, यहाँ पर कटाएंगे तो 8 2 16 7 14, यानी कि 2 से कट जाएगा। तो इधर 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे इधर तो 50, यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए ये हो गया, ये इजी क्वेश्चन था पहले, बाकी समझना था इसमें कि क्या क्या बोल रहा है। अगर समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो कि कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई, ये इसमें देखिए जो 1 से लेकर 39 तक दिया था, इसमें हर एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट लाइक है, इसलिए थोड़ा स्लो बता रहे हैं और एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उस समय तो हम लोग फास्ट चलेंगे। ठीक है, पहले तो इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए इसमें बोला है कि 45% विद्यार्थी जो कि पास हुए हैं, यहाँ पर 45% वाला डायग्राम बता देते हैं एक बार। तो देखिए इसमें 45% जो विद्यार्थी है ना जो कि पास हो गए हैं और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं। तो 60% यहाँ पर हम लोग बना देते हैं हिंदी में पास हुए हैं, और दोनों में ये भी पास है और ये भी पास है, और दोनों में 8% विद्यार्थी जो कि फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यही बताना है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग का 2-3 तरीका है। बाकी देखिए एक तो क्या कीजिएगा कि इसको या तो फेल कर दीजिए सब में, यानी कि अनुत्तीर्ण, या तो उत्तीर्ण कर दीजिए, यानी कि पास कर दीजिए। सिंपल भाषा में तो देखिए पास कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसको हम लोग यहाँ पर फेल है ना, जो बीच में रहता है उसी को ज्यादातर चांस दीजिएगा। तो ये फेल हो गया तो इसको भी फेल करा दीजिए। तो इसमें 40-60% पास है तो कितना परसेंट फेल होगा, तो 40%। लेकिन ये 40% एक मतलब खुद नहीं है, यहाँ पर हिंदी में टोटल नहीं है, इसमें 8% इसमें भी क्या है, तो इसलिए हम लोग इसको 8% हटाएंगे। तो देखिए यहाँ से टोटल इतना, टोटल हिंदी में कितना पास हुए हैं ये निकालेंगे। तो देखिए 40 में 8 चल गया तो कितना हो जाएगा आपका पास, यहाँ पर 32 आ जाएगा, 32। ठीक है, जो टोटल शुद्ध हिंदी में पास हुए हैं, और इसमें 45% पास हुए हैं लेकिन 8% हिंदी का है। देखिए इतिहास में, लेकिन हम लोग शुद्ध मालूम करते हैं। ये देखिए ये पास है तो अनुत्तीर्ण कितना हुए होंगे, तो अनुत्तीर्ण भाई हुए होंगे 55, यानी कि 55 हुए होंगे अनुत्तीर्ण, जिसमें 8% हिंदी में का है। इसको हम लोग हटाएंगे तो घटा दीजिए, 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 5, इधर 7, इधर 4, 47 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या होगा, इतिहास में का है, ये हिस्ट्री में का है फेल है। ठीक है, ये दोनों में का फेल है, ये हिंदी में का फेल है। ठीक है, यहाँ पर चलिए दोनों एक चीज चल रहा है, इसको हटाइए। यहाँ पर देखिए 47 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए 8 2 10 30 कितना हो जाएगा 40, 40 80 80 7 87, यानी कि 87% फेल हुए हैं। तो 100 में से 87% टोटल कितना होता है, देखिए टोटल हो जाता है, टोटल 100% होता है ना भाई, इसमें से 87% फेल हो गए हैं तो हम लोग घटा लेंगे। यहाँ पर घटाइए तो कितना बच जाएगा, इधर 3 9 को मिल गया 8 1, तो 13% आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, एक एक बात को समझना है, या तो पहले फेल कर लेंगे या तो पहले पास कर लेंगे, जो बीच में रहेगा उसी को चांस देंगे। पहले बीच में फेल है तो हम लोग फेल किए, तो ये भी फेल निकाल लिया, ये भी फेल निकाल लिया। ठीक है, और तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब दूसरा का तरीका से थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है कि वही डायग्राम लेते हैं हम। यहाँ पर बोला है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, पहले ये फेल है और ये भी फेल है, नहीं ये दोनों पास है ना, तो इस दोनों का पास को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 60 45 जोड़िए, 60 45 का 5 6 6 4 10, यहाँ पर 105, ये 105 है, क्या हो रहा है, ये पास है, पास हो गया है। लेकिन यहाँ पर 8%, ये दोनों को मिलाकर 8% हुआ है, तो दोनों को मिलाकर 8% फेल है। तो 8% फेल है तो पास कितना है, तो पास इसमें कितना है भाई 92%। अब ये भी पास वाला है, ये भी पास वाला है, तो कितना बढ़ गया है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 3 और 10 में 13, यानी कि आपका भी यहाँ पर भी आ रहा है 13 आ रहा है। बात समझ में आया, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और समझ लीजिएगा तो हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, नहीं तो जल्दी 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 सब कर देते, उड़ा देते 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं तो 50 सेकंड में, 20 सेकंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले हम एक क्वेश्चन छोड़े थे उसको देख लेते हैं। ठीक है, 21 नंबर छोड़े थे, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए छोड़ दिए। वो भी बड़ा क्या है आप लोग समझ जाइएगा तो समझिए छोटा है, नहीं तो छोटा ही लगता है बड़ा है जिसको नहीं समझ में आएगा। तो अब देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर बोल रहा है कि एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपया है। परिवार की आय को विभिन्न व्यय, व्यय मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कि खर्च कर रहा है, जैसे कि भोजन पर, स्वास्थ्य पर और शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। ठीक है, सभी व्ययों के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। तो देखिए यहाँ पर उसके पास कितना पैसा था भाई, 35,000 रुपया था। 35,000 सुनकर एक मन में गाना आ रहा है, बाकी गाएंगे नहीं। यहाँ पर देखिए 35,000 है ना, तो यहाँ पर 35,000 हम लोग लिख दिए।
अब देख लिए लिख दिए कितना रुपया वो सेविंग कर रहा है, बचा रहा है, 8% बचा रहा है। तो यहाँ पर 92% क्या करेगा, खर्च कर देगा। यहाँ पर 92% ये क्या कर रहा है कि खर्च कर रहा है। ठीक है, अब जीरो से जीरो काट दिए यहाँ पर, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बाकी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया 92। ठीक है, इतना रुपया ये खर्च कर रहा है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया है, यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। तो देखिए स्वास्थ्य पर नो, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्वास्थ्य पर। ठीक है, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, यहाँ पर भोजन भी लिख देते हैं। चलिए, भोजन की तुलना में 50% अधिक कर रहा है, तो 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। जब भोजन पे 2 करेगा तो उस पर 1% अधिक, मतलब एक अधिक करेगा, ये 1% नहीं, एक अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा, 3। जब भोजन पर 2 करेगा तो स्वास्थ्य पर 3 करेगा। वहीं लिखा है कि अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। देखिए भोजन पर व्यय जो कर रहा है ना, मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। तो यहाँ पर मनोरंजन भी आ गया, यहाँ पर अब मनोरंजन हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पर मनोरंजन को लिख देते हैं, मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है भोजन पर, तो मनोरंजन 1 ले लिए, तो यहाँ पर भोजन पर 3 गुना कर लेते हैं। बात को इसको समझिएगा, बस बन जाएगा, 3 गुना है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाली व्यय शिक्षा पर होने वाली व्यय का आधा है। तो देखिए शिक्षा पर होने वाली व्यय का आधा है स्वास्थ्य पर। ठीक है ना, काम है यहाँ पर देखिए, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाली व्यय शिक्षा पर होने वाली व्यय का आधा है, शिक्षा पर होने वाली व्यय का आधा, यानी कि शिक्षा 2 गुना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर स्वास्थ्य है उसके सामने लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा। चलिए यहाँ पर शिक्षा पर होने वाले का आधा है, तो शिक्षा के सामने लिखेंगे, इसके सामने नहीं लिखेंगे, एक को छोड़ छोड़ के लिखेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए शिक्षा अगर 2 गुना है तो उसके आधा स्वास्थ्य पर कर देंगे, वही ना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है किस पर, स्वास्थ्य पर, तो वही स्वास्थ्य पर आधा करा लिया हम, ये इतना जान गए। अब बोल रहा है किराए पर व्यय, यहाँ पर लिखा है किराए पर व्यय भोजन और स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो मतलब कह रहा है कि किराया यहाँ पर आएगा ना, तो किराया हम लोग लिख दिया, किराया पर व्यय ये तीनों का 1/3 है, मतलब ये चारों का 1/3 है, चारों का है 1 2 3। और यहाँ पर भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर, ठीक है भाई, यहाँ पर मतलब तीनों का किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पहले समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर रेशियो को इसको सोल्व करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व कीजिए। जिसके जगह पे यहाँ पर खाली रहता है वहां पर हम लोग भर देते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, फिर इसके सामने 1 आ जाएगा, इसके सामने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके सामने क्या आ जाएगा, खाली है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर खाली है ना, तो इसके सामने 3 है, इसके सामने भी 3 है, जहाँ पर खाली रहता है उसको भर लिया जाता है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो 2, 3 दूनी का 6, तीतरी का 9, और तीतरी का 9 और 9 दूनी का 18, यानी कि ये 18 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो बोला है कि किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो कौन कौन है भाई, भोजन कहाँ पर है, भोजन 6 है, 6 लिख दिए। और क्या है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर 9 है तो 9 लिख दिए। और शिक्षा पर 18 है तो 18 लिखेंगे। तो इसको 1/3 करेंगे तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 29 27, और 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33। 27 6 33, 33 का 1/3 यहाँ पर किराए पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, कटाएंगे, रुकिए कॉल आ गया, कॉल आया था। देखिए 33 के 1/3 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो 11, यहाँ पर 11 बटेगा ना, तो 11 33, तो किराए पर आ गया 11। अब वहीं पर बड़ा है शिक्षा पर कितना व्यय यहाँ पर शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, मतलब यहीं पर बड़ा है शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है। ठीक है भाई, शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, मतलब शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि टोटल अब जोड़ेंगे कितना हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़े तो कितना आया है, इसको जोड़े हैं यहाँ पर, मतलब 9 6 18 जोड़े थे तो 33, और 33 से 2 कितना हो जाएगा, 33 34 35, अब 35 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। तो यहाँ पर 46 आपका हो जाएगा टोटल, टोटल 46 हो जाएगा। और टोटल पैसा यहाँ पर अभी कितना था यहाँ पर टोटल पैसा, यानी कि खर्च वाला, यहाँ पर यही ना है, खर्च वाला कितना पैसा है इसका, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 350 गुना में यहाँ पर 92, और नीचे का हो जाएगा आपका यहाँ पर 46 हो जाएगा, यही टोटल का मान है। हम लोग का क्या पूछ रहा है, शिक्षा पर, शिक्षा यानी कि 18 का मान पूछ रहा है। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 46 दूनी का 92, 6 दिन बाद 9 दिन 18, ठीक है 92 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, 18 18 दूनी 36, ठीक है 36 में अब हम लोग इतना से गुना करा देंगे तो कितना से कराएंगे, 18 दूनी 36, यानी कि 35 गुने 36 गुना कराते हैं। तो यहाँ पर 5 6 का 30, हाँ 5 6 का 30 की 0, और फिर हो जाएगा 14 22 18, 18 3, 18 3 कितना हो जाएगा 21, और फिर 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, और फिर तितरी का 9 और 9 और 3, 9 3
9 3 आपका 12, यहाँ पर 12 एगो जीरो हाथ से मतलब एगो जीरो ये बचा था तो इसको लिख दिए। तो 12,600 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, धीरे धीरे यही बताया फिर आराम से सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक 22 नंबर ये सब कुल हो गया है, यहाँ पर इतना बना लिया। अब 27 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 27 नंबर क्या बोल रहा है कि वर्ष 2020 से 2021 तक ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और बी की जनसंख्या में q% की कमी हुई। ठीक है नो, हम लोग समझ गए कि यहाँ पर 2020 है, ठीक है 2020 है, और यहाँ पर एगो 2021 है, यहाँ पर समझ गए। और ए की जनसंख्या में पहले 100% था, इसमें 2021 में जाकर क्या हो गया कि p% की कमी हो गई। तो 100 में से हम लोग कितना घटा लेंगे, यहाँ से p घटा लेंगे, यानी कि p% घटा लेंगे। अब बी में इसी प्रकार क्या हो रहा है कि बी में 100% था, देखिए बी की जनसंख्या में q% की कमी आई, तो यहाँ पर इसमें भी 100 था और 100% में q% यहाँ पर चल गया, तो यानी कि हम लोग समझ गए कि घट गया है। और बोल रहा है यहाँ पर p q से बड़ा है, जो p है ना वो q से बड़ा है भाई, तो q से बड़ा, तो ठीक है भाई, जिधर बड़ा रहता है ये भी जानिए, जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खुला रहता है। ठीक है, p जो है q से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग ये बात को लिख लिए और यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देते हैं। और बोल रहा है कि माना x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या से अनुपात है। तो मतलब इसमें कह रहा है कि ये x है नो, वो दिए गए जनसंख्या मतलब एती है दिए गए वर्ष में, तो वर्ष मतलब 20 में और 21 में का अनुपात बताना है। ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या किससे अनुपात बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर पहले ए है और बी है, तो 2020 में हम लोग देखें कितना अनुपात था, तो ये दोनों का करेंगे ऊपर नीचे, मतलब कि इसको 100 बटा में 100 कर देंगे। हाँ, इसका अनुपात करेंगे तो एक ही आएगा, ये एक था। इसमें कितना हो गया भाई, इसको 100 माइनस पी बाटा में कर देंगे 100 माइनस क्यू कर देंगे, इसका अनुपात इतना आ गया। ठीक है, ये अनुपात में है जब, तो इसको हम लोग उधर भेज सकते हैं, उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस क्यू। यहाँ पर अनुपात हटेगा, चाहे अनुपात का मतलब होता है बराबर, तो यहाँ पर बराबर भी लिख देंगे, चाहे चलिए अनुपात है तो अनुपात लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा p हो जाएगा। ये इतना हम लोग जान गए, दोनों का अनुपात आ गया। अब बोल रहा है कि 2020 से 2021 तक मतलब कि x में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देख लेते हैं कि 2020 से 2021 तक कितने प्रतिशत की कमी हुई, इसमें तो इसमें हम लोग इसको घटाएंगे तो मालूम चलेगा ना। तो देखिए 100 माइनस क्यू माइनस कर देंगे, घटाएंगे यहाँ पर 100 माइनस यहाँ पर p, तो देखिए ये ब्रैकेट हटेगा, जब भी यहाँ पर घटाएंगे तो ये दोनों को घटाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो इधर तो माइनस ही आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपकी इधर प्लस लग जाएगा। और 100 प्लस में है और 100 एगो माइनस में है तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए p प्लस में है तो p को हम लोग प्लस कर दिए और q माइनस में है तो माइनस q कर दिए। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अब बोल रहा है कि हम लोग घटा लिए तो इतना अंतर आया, वहीं बोल रहा है कि 2020 से 2021 तक x में कितना प्रतिशत की कमी हुई, तो कितना प्रतिशत की कमी होकर तो इतना कमी हुआ था, कितने पर हुआ था, तो 2020 वाला में देखेंगे तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 100 माइनस क्यू। अभी नहीं समझ में आएगा तो समझाएंगे, और गुने यहाँ पर हो जाएगा 100%, यहाँ पर 100% होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं, तो p माइनस क्यू गुने 100 किस में है, देखिए p माइनस क्यू गुने 100। ठीक है, फिर 100 माइनस पी मतलब क्यू, तो 100 माइनस क्यू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मतलब कैसे कैसे किए, थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। जैसे मैं हम बताते थे पहले पीछे भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 20 रहेगा और यहाँ पर मान लीजिए 30 रहेगा, चलिए 30 लिख देते हैं, इधर दिखाई दे रहा है। अब हम बोलते थे कि ये दोनों अंक हो गया, समझ गए। अब इससे कितना कमी है, तो यहाँ पर अंतर देखते थे ना, तो अंतर कितना होता था 10 हो रहा था, तो वहीं हम लोग अंतर देखे तो यहाँ पर क्या आया p माइनस क्यू आया। ठीक है, अब क्या लिखते थे कि यहाँ ये वाला लिखते थे, इससे बताना था तो ये वाला नीचे लिखते थे, यहाँ पर 20 तो 20 लिख दिए, वही बात हम लोग यहाँ पर ये नीचे लिख दिए। और परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 करते थे तो यहाँ पर भी 100 करे, तो यहाँ पर नहीं 100 दिखाई दे रहा है वकील, यहाँ पर 100 करते थे तो यहाँ पर भी हम लोग 100 किए, तो वही बात हो गया कि घटा कर लिख देना है। थोड़ा सा पी क्यू है तो इधर उधर लग रहा होगा, बाकी सिंपल वही बात है। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए जब भी हम बताए थे, एक बार बताए थे ना कि जब भी बाटा वाला आएगा, देखिए 5/8 है एगो और 8/5 है, ठीक है, ऐसा कभी भी आएगा तो आपको नीचे वाला ऐसा ले लेना है कि दोनों से कट जाए, चाहे एलसीएम ले लेना है। हम जानते हैं कि 40 लेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो 40 ले लिए और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका 5/8, यहाँ पर 5/8। अब यहाँ पर कटाएंगे तो 8 5 40 और 50 25, यहाँ से कटेगा ना, इसको समझ में आ रहा है ना। देखिए 40 हो गया, एक बार हम एक डाउट नहीं रखने देंगे, यहाँ पर 8 हो गया तो 8 5 40 और 50 25 है,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8/5 के लिए जानेंगे, 8 बटा यहाँ पर 8/5, तब 5 8 40, 8 8 64, यहाँ पर 64 हम लोग कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे कितना यहाँ पर त्रुटि हुआ है, चाहे यहाँ पर क्या देगा प्रतिशत त्रुटि नो, तो कितना यहाँ पर बेसी हुआ है। तो अब यहाँ पर 64 में ले, मतलब समझिए 4 में ले 5 घटा, 14 में ले 5 घटा तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 में ले 2 घर घट गया तो 3, और बाटा में हम लोग क्या लिखेंगे 25, यहाँ पर 25, गुना में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 25 चौका यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कराएंगे, 9 चौका 36 की 6, ऑप्शन नंबर एक ही में लौक रहा है तो मार देंगे। ठीक है, और 4 12 और 3, 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15, यही नो है। तो आपका यहाँ पर परसेंट लगाया तो परसेंट 156% हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ पर एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट भी होता होगा तो कमेंट वमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे सब कुछ, और मतलब सब कुछ होता रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 20% छात्र क्या होगा भाई, फेल हो गए। तो मान लीजिए कोनो कक्षा है, मतलब कि X है, ठीक है, इसमें से 20%, इसमें टोटल क्या होगा जो भी होगा तो 100% होगा, इसमें से 20% क्या हो गया भाई, फेल हो गया, 20% हम लोग इसको फेल करा दिए। ठीक है, उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, मतलब अगर Y से, मतलब Y से होगा चाहे Y में, ठीक है नो। तो देखिए वही परीक्षा हो रहा है तो वहाँ पर Y है, Y विद्यालय Y है, चलिए ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है कि 130% अधिक छात्र, जो यहाँ पर 100 है ना, तो इसमें 130% यहाँ पर छोटा लिखा गया, लोग दिखाई दे रहा होगा। अब कितना होगा, अधिक हुआ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 230 हो जाएगा Y में। ठीक है, और बोल रहा है यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो दोनों में उपस्थित है, तो दोनों में देखिए X Y में, तो X प्लस में Y, ठीक है, यहाँ पर दोनों में उपस्थित कितना हो गया भाई, यहाँ पर 330 हो गए। इसमें से 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए हैं। हम लोग का चाहिए अनुत्तीर्ण के बारे में, तो इसलिए अनुत्तीर्ण लिखाएंगे। तो देखिए 90% छात्र पास हो गए हैं, तो कितने फेल हुए होंगे, तो 10% फेल हुए होंगे, यानी कि 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो ठीक है नो। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल मिल गया 330 में, यहाँ पर मिटा छोड़िए, यहाँ पर 330 में 33 गो छात्र ऐसा है नो कि जो फेल हो गया, और 90% छात्र जो है कि पास हो गया, और 10% छात्र जो है कि फेल हो गया है। यही मतलब हम लोग का जान गए। तो देखिए एक्स में क्या हो रहा था कि 20% फेल हो रहा था, और टोटल हुआ है 33 हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पर मालूम चलना चाहिए कि ये दोनों को मिलाकर ये 33 हुआ है। तो इसमें 20 हुआ है, तो इसमें कितना होना चाहिए वाई में, तो वाई में होना चाहिए 13। अगर 13 हो जाएगा तो दोनों मिलाकर हो जाएगा कि नहीं, 33 हो जाएगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग जान गए कि यहाँ पर 13 हो रहा है, और यही पूछा है तो y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो y में कितना अनुत्तीर्ण हो रहा है भाई, 13 हो रहा है। टोटल कितने में हो रहा है, 230 में हो रहा है। गुने हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 130, यहाँ पर मान लीजिए आगे 0 यहीं पर, इसको काट दिए 130। अब इसको हम कटाएंगे तो कितने में कटेगा, तो 20 5 100 होता है, और 20 5 100, फिर मतलब कि 6 से लेकर चलते हैं तो 80 का हो जाएगा 120 है, यहाँ पर 18 तो बेसी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 5 से कट जाएगा, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत 5 से कटेगा, थोड़ा बहुत का 6 से कटिएगा तो 138 आ जा रहा है, यह 6×3 18, हाँ 138 आ जा रहा है। ये नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही में है, डी में है कि 5 से जा रहा है, 5 पॉइंट और कुछ आएगा, तो हम लोग का जान गए कि 5 से कटेगा। तो चलिए यहाँ पर समझ में आ गया नो, कि देखिए एक बार और बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एक्स में है ना, जो छात्र एक्स में 100% होता है किसी भी कक्षा में, उसमें 20% का हो गया फेल हो गया। और क्या कर रहा है कि वाई में जितना छात्र है तो उस एक्स से 130% अधिक है, तो यहाँ पर जोड़ दिए तो कितना हो गया भाई, 230 हो गया, 230 हो गया। ये तो आता होगा कैसे, कितना हो गया है, 100% में जुड़ा है, 100% में 30 जोड़िएगा तो 130 होगा, 100% में 10 जोड़िएगा तो 110 होगा। तो ऐसे ही जोड़ते हैं 130 तो 130 जोड़े हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, हम ही कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर 330 हो रहा है, जिसमें से 90% छात्र क्या हो रहा है कि उत्तीर्ण हो जा रहे हैं। तो 10% छात्र ऐसा हो गया कि नहीं उत्तीर्ण होते होंगे, फेल होते होंगे। तो यही 10% का हम लोग का मान मिला 33। ये अगर 33 दोनों को मिलाकर हुआ है और एक में 20 हुआ है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 13 होगा। तो यही 13 का मान 13 जो हुआ है कितना पे हुआ है, 230 में से 13 को फेल हुआ है, तो कितना परसेंट है, यही हम लोग का ज्ञात करना था। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पूरा टोटल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, मतदान करने वाले में से 45% ने ए को और 35% बी को और शेष 20% ने सी को मतदान किया। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए 3 गो उम्मीदवार है जिसमें से 100% मतलब कि ये 100% होता है तो 10% मत नहीं डाला है। ठीक है ना, मतलब वोट नहीं डाला है। इसमें जिसको जिसको मिला है वोट, तो देखिए ए को मिल गया है 45% और बी को मिला है 35% और सी को मिला है शेष 20%। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। और कह रहा है कि ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया, जबकि सी को डाले गए सभी मतों का वैध माना गया। सही है भाई। यहाँ पर बोला है यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुआ तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एक एक बात। पहले तो यहाँ पर बोला कि 10% अवैध हो गया, तो मान लीजिए 100% होता है, 100% में 10% अवैध हो गया तो कितने परसेंट बच गया भाई, इसके पास 90% वोट अभी भी बचा है। 10% क्या हो गया है, अवैध हो गया है। यहाँ पर डिक्रीज कर दिए। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि ए को कितना मिल रहा है, ए को 45% मिल रहा है, तो 90 का 45%, तो देखिए यहाँ पर 90 का 45% आपका हो जाएगा। यहाँ पर 100 कर देंगे, परसेंट हटेगा तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी का 10, 5 नवा 45 हो गया। 9 नवा 81, यहाँ पर बाटा में 2। अब 81 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये ए का हो गया, ए को कितना मिल रहा है 81 का आधा, तो यानी कि 40.5 ये हो गया। अब इसी में से अब क्या बोल रहा है कि बी को कितना मिल रहा है, तो देखिए बी को मतलब बी को कितना 35% मिल रहा है, तो 90 का 35% यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहीं पर रख देते हैं, चाहे चलिए साफ जगह पे 90 को 35% हम लोग रख दिए, बाटा में 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी का 10, 5 7 35 और 9 7 63 और बाटा में यहाँ पर 2। तो अब देखिए बी को कितना मिल गया 63 का आधा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर 31.5 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 31.5 सही है। अब देख लेते हैं बी को कितना, सी को कितना मिल रहा है अब 20%। ठीक है ना, सी को मतदाता 20% मिल गया, तो यहाँ पर सी को मिल रहा है 20%। यहाँ पर नहीं नहीं 20% तो मिल रहा है, तो 90 का 20% तो मिल रहा है, तो 90 का 20% हो जाएगा 18। कैसे होगा भाई, 90 गुने यहाँ पर हो जाएगा 20 और बाटा में यहाँ पर 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए सी को 20% मतलब मिला तो 18 हो गया 90 का। यहाँ तक हम समझे। अब क्या कर रहा है कि ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मत को अवैध माना गया। ठीक है ना, मतलब कि बाद में उसको अवैध मान दिया गया। तो इसको जितना मिला है ना ये, इसमें से कितना 30% ए को 30% अवैध कर दीजिएगा। यहीं पर कर लेते हैं हम लोग 30.5 गुने में यहाँ पर हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 रहता और नीचे 100 रहता, तो एगो कट गया तो 3/10। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एगो और 0। अब कटाएंगे तो पहले कटाने से पहले गुना करा लेते हैं हम लोग। तो कितना जगह बचती है 15 की 5, मतलब एगो 0 है तो यहाँ पर 15, चढ़ती है 12, यहाँ पर हो गया 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जान गए कि इतना क्या है भाई अवैध हो गया है और टोटल इतना मिल गया है, तो कितना अभी बच गया है इसके पास, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 और कितना है यहाँ पर 4 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, और हो जाएगा आपका 8। फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना 4, अब 3 बच गए ना, 3 में 1 चल गया 2, तो 28 पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं बाकी समझिएगा बात को। अब यहाँ पर इतना इसका वोट बच गया है, टोटल इतना अवैध हो गया है, इसका इतना वोट मिला था। इसी प्रकार बी को क्या कर रहा है कि बी को डाले गए मतों में से 20% मत को अवैध घोषित किया गया, तो इतना मत मिला है भाई, तो इसमें से 31.5 का 20% हम लोग क्या करेंगे अवैध करेंगे, तो 20% मतलब इसको काट देंगे, तो यहाँ पर फिर दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर एगो और 10 जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ला दिए हम लोग। तो अब यहाँ पर नीचे 100 है, ठीक है ना। अभी अब इसको गुना हम लोग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी का 10 और फिर 2 और 1 3 और फिर 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ पर इतना ही आ रहा है ना, देखिए 5 दूनी का 10 है, 3 दूनी 2 1 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लिख दिए। ये तो मान लीजिए इसको रहेगा चाहे नहीं रहेगा, तो इतना हो गया। इतना ये क्या हो गया भाई अवैध हो गया। ठीक है, तो अवैध मतों में घटाएंगे हम लोग, तो इसका 31.5 में ले इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 पॉइंट इधर हो जाएगा, और फिर इधर आपका हो जाएगा कितना सही है। अब 11 को मिले 6 को चल गया तो कितना हो जाएगा 5 पॉइंट। अब मतलब कि यहाँ पर 5 पॉइंट यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर तो मतलब 3 वाले एगो तो हासिल दे दिया ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 25.2 हो जाएगा।
25.2 हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ा जाता है कि देखिए आप लोग समझिएगा कि यहाँ से यहाँ घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इतना बच जाएगा। अब वहीं यहाँ पर सी को क्या बोला है, जबकि सी को डाले गए सभी मतों का वैध माना गया। यहाँ पर जितना सी 18 है ना तो इसको वैध माना गया, इसको अवैध नहीं किया गया है। इसमें बोल रहा है यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मिलता है, वैध वैध मत मिलता है, ठीक है ना। तो सी का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना अधिक मिल रहा है, कितना अधिक वैध मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभी, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। पहले तो इधर कुछ नहीं है, तो देखिए इधर हो जाएगा 5, फिर अज को मिल गया, इधर आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 पॉइंट, और यहाँ पर 8 में 5 चल गया तो 3, और इधर खत्म। तो मतलब कि यहाँ पर 3.15 हो गया। तो ये अधिक मिल रहा है। बाकी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 800, यहाँ पर बोल रहा है 882 को अधिक मिल रहा है, लेकिन वास्तव में कितना है यहाँ पर 315 ही है। मतलब 15 नहीं पढ़ा जाता है, 15, ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3.15 है। लेकिन हमको किसका मान बताना है, सी का। तो सी का कितना है भाई 18 है, तो यहाँ पर 18 हम लोग रख देंगे। अब देखते हैं कटा कर। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो इधर डबल जीरो आ जाएगा ना। अब इधर हम 5 से कटा लेते हैं पहले, 5 6 का 30, अब 5 15, ठीक है। अब फिर इधर हो गया कितना, इधर हो जाएगा आपका 5 15, 5 6 का 30, और फिर एगो जीरो के जीरो, ठीक है। अब इधर कटेगा तो देखिए यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जीरो का जीरो, फिर इधर कटाएंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पर कटेगा, अब इसको कटा लेते हैं पहले। अब यहाँ से हम लोग कटाएंगे 21 से, तो यहाँ पर 21 ले, मतलब 21 ले इसको कटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 20 20 बिन 40 से 7 चौका 80, तो 20 चौका 80 लेकर चलते हैं 4 से। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, थोड़ा गिजी मिजी हो गया है। 20 चौका 80 और 4 84, अब बच गया कितना 42, ठीक है। तो 42, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब कि 2 से चल जाएगा ये, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, ठीक है ना। 42 बच रहा है अभी, तो ये 21 से कटेगा, तो 21 दूनी 42, तो यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर इसमें गुना कराइए 12 में, इधर गुना कराइए, तो 12 दूनी का 24, 24 की 4, हाथ में लगा 2, बड़ चौका 48, 48 से 2 50, और एगो एगो जीरो है तो यहाँ पर जीरो, तो 50 40 आंसर आएगा। तो 50 40, 50 40 ऑप्शन नंबर बी, या बाद में 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 50 20 भी दिया है, यहाँ पर सब दे दिया है, तो 50 40 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, बाकी कुछ नहीं था कि पहले तो 10% अवैध कर दिया गया था, फिर इसको 40% मिला, 90 का 40%, नहीं 45%, नो तो 90 का 45%, इसको मिला था 35%, इसको 20% मिला था। फिर इसमें से 30% अवैध करा गया, फिर बी मिले 20% अवैध करा गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिया, फिर घटा दिए तो वैध मतों को मिल गया। दोनों को अंतर देखें कितना है, और क्वेश्चन में कितना दिया है तो देख लिए, जितना लिखाना है वो कितना दिया है, क्या पूछ रहा है उसको लिखाना है, यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर कैलकुलेशन कराए तो आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा खुद। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था, ठीक है। एक आदमी प्रति प्रति महीने 3045, मतलब 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर की का माइलेज देती है, ठीक है ना। अब देखिए 15 किलोमीटर का माइलेज दे रही है, 1 किलोमीटर चल, मतलब 15 किलोमीटर चलेगी ना तो तेल पी जाएगी उतना। देखिए यहाँ पर देती है, तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितना वृद्धि होगी। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कितना किलोमीटर जा रहा है। तो कितना किलोमीटर है उसका दूरी, तो 3045 है, 3045 है, और वो 15 किलोमीटर से जाने पर 15 किलोमीटर जाएगा ना तो 1 लीटर तेल पी जाएगा। तो कितना लीटर तेल इसको लग जाएगा टोटल यात्रा करने में, तो यहाँ पर कटाएंगे तो 15 दूनी के 30, यहाँ पर नहीं जाएगा तो 15 3 45, यानी कि हो जाएगा आपका 203 लीटर, 203 लीटर ये तेल लगेगा इतना दूरी जाने में। कैसे 15 किलोमीटर की माइलेज दे रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 203 लीटर लगेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका पैसा पहले कितना लगता था, पहले 82 रुपये लग रहा था, लेकिन अब वृद्धि हो गया कितना से 5% से, तो 5% मतलब को 1/20, तो यानी कि अब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 2 से कटा लेते हैं तो यहाँ पर 41 हो जाएगा, अब यहाँ पर जीरो है तो वहाँ पर आकर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 4.1 से वृद्धि हो गया। मतलब 4.1 मतलब कि प्रति किलोमीटर पे क्या हो रहा है, इनको वृद्धि हो जा रहा है। मतलब कि देखिए ये माइलेज जो दे रहा है कि 15 लीटर में जा रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसका वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि यहाँ पर इसको वृद्धि हो रहा है। तो देखिए
पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 203 लीटर तेल है इसके पास, और पैसा वृद्धि हो गया कितना से 4.1, मतलब हर एक पर 4.1 वृद्धि हो रहा है। पहले लग रहा था पहले इतना रुपया लग रहा था, लेकिन अब वृद्धि हो गया है, तो अब इतना लीटर में कितना रुपया और ही बोल लगेगा, तो इसको गुना करा लेते हैं। तो 41 तिया कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 12 के 2, जीरो यहाँ पर है तो 2 के 2 हाथ में लगा 1, फिर हो जाएगा यहाँ पर 41 दूनी 42, 41 दूनी मतलब 82, तो अब यहाँ पर हो गया हर्ष लिए 3, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि 832, तो 832 ऑप्शन नंबर 1 में है। बस यहाँ पर समझना है कैसे हम लोग कहते हैं, बाकी छोड़िए ज़्यादा नहीं इधर बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। पहले इसको निकाल लेना है, फिर हम लोग को देख लेना है कितना वृद्धि हो रहा है, तो हर एक पर 4.1 वृद्धि हो रहा है, तो टोटल पर कितना वृद्धि हो जाएगा, यही हम लोग का बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 32 नंबर देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है चमन लाल और अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था, मतदान के सभी वोट वैध थे। यहाँ पर बोल रहा है कि मतदान के सभी वोट क्या थे, वैध थे। यहाँ पर बोल रहा है अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। तो देखिए कुल वोट वैध थे ना, तो यहाँ पर 100% का वोट होता है, तो यहाँ पर 100% था, इसमें से अरशद को कुल वोटों का 35% वोट मिल गया, तो अरशद को 100 में से 35% का मिला, तो यहाँ पर 35% हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझ लिया। अब बोल रहा है चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिलते थे। ठीक है, चमन लाल को, तो यानी कि प्रत्येक, यहाँ पर समझते हैं कि 100 वोट है, 100%, उसमें से देखिए 100 वोट है ना, तो उसमें 35 वोट, प्रत्येक 35 वोट में से कितना मिलता था भाई, उसको 14 ही वोट मिलता था। देखिए 100 था, इसमें प्रत्येक 35 में 14 को वोट मिलता था। तो अब हम लोग कटा लेते हैं, यहाँ से 5 7 से भी कटा लेते हैं, 7 5 35 हो जाएगा, 7 से कटाएंगे तो 7 5 35, यहाँ पर 7 दूनी के 14, इधर 5 से कटाएंगे तो 20 5 100, और 2 दूनी के 4, मतलब कि यहाँ पर 40 हो जाएगा। ये किसको मिला भाई, ये चमन लाल को मिला। कहाँ पर है चमन, यहाँ पर, हाँ चमन लाल को ये मिला, तो कितना मिल गया, 40 मिल गया, यहाँ पर 40 मिल गया। यहाँ पर समझना है टोटल 100 था, 100 में से प्रत्येक 35 में से 14 ही को वोट मिलता था। ठीक है, यहाँ पर समझ है। और बोल रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में यहाँ पर 4,950 वोट अधिक मिलते थे। मतदान सूची में वोटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए विजेता को, तो इसको 35 मिल गया और इसको 40 मिल गया, तो यहाँ पर और एगो कौन छूट रहा है, यहाँ पर चमन अरशद हो गया, चमन लाल, यहाँ पर जगजीत हो गया, जगजीत, यहाँ पर जगजीत को हम भी लिख लेते हैं। चलिए जगजीत, यहाँ पर जे लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये दोनों हो गया कितना, 70 55 75, तो इसको मिलेगा कितना, 25% वोट, यही ना मिलेगा। इसको जब 30 मिल गया, इसको 40 मिल गया, तो इसको 25, इसी में बोला है कि इसी में बोला विजेता को, तो कौन विजेता हुआ, तो ये चमन लाल विजेता हो गए। और सबसे कम वोट किसको मिला, ये जगजीत को, यहाँ पर जगजीत को क्या मिला, कम मिला, यही बोला है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति के तुलना में 4,950 वोट मिले। तो देख रहे हैं भाई कितना मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना मिला है भाई, तो 5, इधर मिला 1, तो यहाँ से 15, यानी कि 15 वोट ज्यादा मिला है, यही ना मिल गया, 15 वोट इसको ज्यादा मिला है। अब यही इसी को मान कर क्या कितना दिया है, 4,950 दे दिया है। ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये 4,950 कितने का मान है भाई, ये 15 का मान है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। चलिए यहाँ पर मतलब 15 यूनिट। चलिए यहाँ पर ये 4,515 का मान है, हम लोग का कितने का ज्ञात करना है, हम लोग का टोटल वोट का, टोटल यानी कि 100 का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो 5 3 15 और यहाँ से 20 5 100। ठीक है, अब यहाँ पर कटा लेते हैं, 3 एकम 3, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 5 3 6 18, फिर 3 5 15, यहाँ पर 0, फिर दूसरे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13 के 3, फिर यहाँ पर 2 1 3, एगो 0 2 0 और बैठा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 33,000 आ रहा है, तो 33,000 ऑप्शन नंबर डी में है। यहीं पर सीधे समझ में आ गया ना, बात को समझिएगा। टोटल एक एक बात थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बाकी समझ लीजिए कि इसको देखिए टोटल 100% वोट है 35% इसको मिल गया, इसको कितना मिल रहा है, प्रत्येक 100 में ले प्रत्येक 35 में से 14 मिल रहा है, 100 को वोट है, प्रत्येक 35 में 14 ही को वोट मिल रहा है, यानी कि 40 को, और बच गया 25 को। सबसे बेसी में से कम वाला देखते हैं कितना अधिक मिला है बेसी को, क्वेश्चन में क्या कहा है, 4,950 मिला है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर 15 ही मिल रहा है। ये 4,950 15 का मान है, तो हम लोग का 100 का मान ज्ञात करना है टोटल का, तो हम लोग का मान ज्ञात किए तो इतना आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक बल्लेबाजी ने 124 रन बनाए, जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। कितना, 6 गो चौका, ठीक है, चौके और 10 गो छक्के शामिल थे। उसने
उसके कुल स्कोरों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए गए, यानी कि और ये जो बाकी बच गया है वो कितने प्रतिशत है टोटल का। तो यहाँ पर देखिए 6 चौका 24 रन इधर से बनाया और 60 रन यहाँ से छक्का मार मार के बनाया। तो यहाँ पर टोटल रन बना लिया अपना, यहाँ पर 84 रन बना लिया। ठीक है, यहाँ पर इसका टोटल रन कितना है, यहाँ पर ये रन बनाया छक्का चौका मारकर, यहाँ पर टोटल रन कितना है 124 रन है। अब ये जो बीच में बच गया है, कितना बच गया भाई, जो बीच में दौड़ दौड़ कर बना रहा है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 40 रन ऐसा है नो, जो कि विकेटों के बीच में एक की दुकी मार कर यहाँ पर लिया होगा दौड़ दौड़ के। और कितने पर लिया है भाई, तो 124 पर, यहाँ पर 124 पर अगुने हम लोग कर देंगे कितना 100 से परसेंट निकालने के लिए। ये वाला हम बात समझे। अब यहाँ पर 4 से घटा लेते हैं तो 4×3 = 12 और 4 एकम 4, 31 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एगो 0 है तो यहाँ पर चल जाएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं कि चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1000 बाटा में कितना हो जाएगा 31। अब इसको गुना कराएंगे मतलब भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से चल जाएगा तितरी का 9 यानी कि 90, तो तितरी का 9 और फिर यहाँ पर चल जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 70, 70 बच जाएगा तो 30 दूनी 60 है और 30 3 90 बेस चल जाएगा तो 70 2 72 हो जाएगा, मतलब यही 70 2 72। अभी भी कितना बच गया आपके पास, यहाँ पर 72 हो गया ना, तो अभी 8 बच गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 32.8 बटा में कितना 31%, यहाँ पर परसेंट लगा देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी है 32.8 बटा 31%। ठीक है, यहाँ पर इसको कटा लीजिएगा तो ये आएगा, और जो बच गया तो वो ऊपर आ जाता है, इसको नीचे लिख दिए, ये तो सब कुछ जानता है। यहाँ पर इजी था क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को बना के देखते हैं। इसमें बोल रहा है गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175 बटा में 4% की कमी हो जाती है, तो भिन्न का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एगो भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न है, समझिए ये एक भिन्न है, या तो आप लोग मानिएगा तो x बटा में y मानिएगा भिन्न को, यही ना। अब इसको व्युत्क्रम करना है तो व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 बटा में x हो जाएगा, अगर इसको कीजिएगा तो y बटा में x हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए हम लोग कर दिए। अब बोल रहा है कि व्युत्क्रम टाइप हो जाती है और इस तरह इसके मान में 175 बटा में 4% की कमी हो जाती है, तो इसके मान में, किसके मान में भाई, तो इसके मान में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर x अगुने यहाँ पर क्या लिखेंगे 175 बटा में 4 और परसेंट हटेगा तो 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया था ना कि ये क्यों लिख दिया, जैसे में कि समझिए 200 है, 200 रुपया है, अब बोलेंगे 200 का 30% लिखानी है, तो 200 का 30% जब भी कहा जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर कि 200 लिख कर गुने कर दीजिएगा, 30% हटेगा तो 100 कर दीजिएगा। वही समझिए 200 के जगह पे ये क्या था, वहाँ पर x था, ये x का इतना परसेंट कमी हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए बढ़ रहा है चाहे वृद्धि हो रहा है, वहाँ पर बाकी यहाँ पर जो था वहाँ पर हो गया, यहाँ पर बोल रहा है कि कमी हो रहा है। तो भाई देखिए कमी हो रहा है ना, तो जब भी ओरिजिनल में कुछ घटाएंगे तभी जाके कमी होगा। ये भिन्न था, इसमें कुछ ना कुछ घटेगा, तो क्या घटा है, यही गलती कर दिया है, उलट दिया है, तो वही मतलब गलतियाँ को हम लोग घटाएंगे तो वो आ जाएगा, तो 1 बटा में x आ जाएगा। बात को समझिएगा, 1 बटा x को घटा लेंगे तो ये इतना के कमी होगा। समझ में आया ना कि इतना था भिन्न, इसमें 1 बटा x कर दिया गलती से, तो भिन्न का मान इतना कमी हो गया, इतना परसेंट। ठीक है, हम लोग इतना परसेंट लिख दिए। अब हम लोग समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर और -1 बटा में इधर x कर देंगे, बराबर इधर क्या करेंगे भाई, इसको कटा लेते हैं यहीं पर, तो 25 चौके 100, 25 3 75, 4 3 7, ऊपर 7, यहाँ पर 25 चौके 100 और 4 चौके 16, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यानी कि 7 बटा में 16 x, यहाँ पर x गुने 7 बटा में 16 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको इधर से गुना करा देते हैं और इसको इधर, तो इसको उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16, 1 में 16 से होगा तो 16, ये क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर गुने 7 यानी कि 7x स्क्वायर। अब ठीक है, यहाँ पर 7x स्क्वायर है, यहाँ पर 16x स्क्वायर है, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो भाई माइनस हो जाएगा, तो 16 को में 7 को घट गया तो कितना बचेगा आपका, 16 में 7 घट गया तो 9x स्क्वायर बचेगा, और ये देखिए माइनस है तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नो 9x स्क्वायर, तो 9 क्या हो जाएगा बाटा में जाएगा, तो इधर x स्क्वायर और यहाँ पर 16 बटा में 9 हो जाएगा, और ये रूट हटेगा तो मतलब कि ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, इसको हम लोग का। अब x का मान हम लोग का क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 चौका 16 3 का 9 यानी कि 4 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये x 1 बटा में x है, अब इसको हम लोग 1 बटा x को कहेंगे व्युत्क्रम अनुपाती लिखानी है, इसका उल्टा लिखानी है व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा, इसका हम लोग कहेंगे कि तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए इसी पर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले निकाल कर फिर हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, तो वो हम लोग का x का मान मतलब कि भिन्न का मान मालूम चल जाएगा। चलिए ठीक है भाई, ये हम लोग क्या 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 दिया है कि ये दिया है हम लोग का व्युत्क्रम से इसका मान इतना परसेंट क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए
हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ये किसका मान है 1/x, ये 1/x ये किसका मान है, तो जो x का x में से कितना घट रहा है, तो 175/4% कमी हो रहा है। तो परसेंट तो अभी बताया कि परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कर देंगे, डायरेक्ट करते हैं 100 से गुना नहीं, चलिए यहाँ पर 400 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कराए थे तो 25 साते गया था ये 175, यहाँ पर ये 16 हाली में चल जाएगा। ये वाला तो हम लोग काट लिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसको अभी तक मतलब सॉल्व करें काटे, लेकिन हम लोग को इसको कमी करना है। यहाँ पर कमी करेंगे तो देखिए मतलब कि 16 को मिले 7 चल गया तो कितना हो जाएगा 9/16, ये 9/16 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इसको हम लोग नीचे भेज दिए, चाहे इसको ऊपर भेज देते हैं, इसी को ऊपर भेज देंगे तो इधर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, इधर एगो x² हो गया। ठीक है, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो उधर हो जाएगा 16, तो उधर हो गया 16। ठीक है नो, ये ना सोचिएगा कि इधर बोल रहे हैं इधर लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा, उधर आ जाएगा 16 और ये वाला आ जाएगा इधर नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये रूट इधर से हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर से क्या आ जाएगा भाई, रूट आ जाएगा, यहाँ से रूट आ जाएगा। अब इसको हम लोग हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/3, यही आप लोग का मान हो गया, तो यही 4/3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, इसको कुछ नहीं करना है, हम लोग अपने मन से समझ लिए कि ये तो दे रहा है, ये तो व्युत्क्रमानुपाती का है, व्युत्क्रम का है, उल्टा का है, ये तो मान ये इतना परसेंट कमी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उल्टा कर लिए। कितने का है ये, तो x का है, ये x का इतना कमी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कमी करा लिए और यहाँ पर रख लिए, सोल्व कराए तो आ गया इतना आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए की आय बी की आय की 80% है। तो मतलब देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी, यहाँ पर ए और बी लिख दिया। यहाँ पर आय मतलब इनकम लिख देते हैं, ए की आय बी की आय की 80% है। तो देखिए 80% है मतलब कि 8/10, यहाँ पर बता देते हैं कि 80 में यहाँ पर 100। ठीक है, इसको हम लोग काट दिए और 2 से भी कटा देते हैं, तो 2 से कटाए तो 4, इधर हो जाएगा 5। अगर ये बी जो अगर 5 होगा तो इसका 80% कितना है, ये 4 है। देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं, नीचे वाला होता है हमेशा 100% और ऊपर वाला होता है जितना निकालते हैं हम लोग, तो ये 80% का मान है 4 और नीचे वाला 100%, ये 100% का मान है, तो इसका ये 4 80% का मान हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि ए की ब्याज बी की ब्याज का 60% है। तो देखिए ब्याज मतलब एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च, तो 60% है, तो 60 का मतलब कि 6/10, यानी कि तो ये हो जाएगा, तो आपका कट जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। तो ये अगर 5 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसी प्रकार निकालिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए की आय बी के ब्याज के 90% के बराबर है, यहाँ पर समझना है कि कह रहा है कि ए की आय जो कि ए की हाई वाला आय, हाई बी की ब्याज मतलब कि खर्च के 90% के बराबर है, यानी कि 90% के बराबर है। तो बराबर तो पहले हम इस प्रकार कर लेते हैं, पहले बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, वहाँ पर 4 है, तो इधर हम 4 से गुना करा देंगे, इधर 4 से, पहले देखिए यहाँ पर 4 से गुना करा दिए, इधर 5 से गुना करा देंगे, तो क्या बराबर हो जाएगा ना, ये बराबर हो जाएगा, हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इधर जब 5 से गुना कराए तो इधर भी 5 से गुना कराएंगे हम, इधर जब 4 से गुना कराए तो इधर भी हम 4 से गुना कराएंगे। ये तो हम लोग का बराबर हो गया, लेकिन और क्या बोल रहा है कि 90% के बराबर है, तो बराबर हो गया तो 90%, तो 90% क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, यही ना होगा। तो अगर ये 10 होगा, ये अगर 10 होगा तो ये इसको कितना में लेना चाहिए, हमको 9 में लेना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 90% का बराबर होगा, होगा कि नहीं, समझिए। अगर ये 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, तो यानी कि 90% के रेशियो में आ जाएगा, कभी भी गुना करेगा तो। जब इसमें 9 से गुना करें तो इसमें भी 9 से गुना करेंगे, और फिर इसमें भी हम लोग कितना से करा देंगे, ये 10 लेकर आए ना, तो इधर 10 ले गुना कराएंगे। अब इधर हम लोग गुना कर लेते हैं, तो इधर क्या है, तो 5 का 20 और 9 दूनी 18, तो यानी कि 180 इधर आया, इधर करेंगे 50 25, और 25 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, और फिर 4 8 वाली में 200, 225 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर करेंगे 4 3 12, तो यानी कि 12 एगो 0 120, इधर करेंगे 5 का 20 और 10, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 का 20, तो रुकिए यहाँ पर 5 का 20 एगो 0, तो यानी कि 200 हो जाएगा। इधर इधर आपका हो जाएगा 200। ठीक है, इधर हो जाएगा, इधर तो ठीक है ना, हाँ सब ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर क्या बोल रहा है, कि इधर बोल रहा है कहाँ पर है, यहाँ पर बोल रहा है कि तो एक की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, बचत हम लोग को निकालना है, बचत। तो देखिए बचत कैसे निकलता है, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही होता है। तो देखिए ये सेविंग हो गया, कितना रुपया था इसके पास और कितने खर्च कर दिया, तो कितना बच रहा है। तो अब देख रहे हैं हम लोग, तो 180 रुपया था, 120 रुपये खर्च कर दिया, तो 60 रुपया इसके पास बच गया। इसके पास 225 रुपया था, 200 रुपया खत्म कर दिया, तो कितना बच गया, 25 बच गया। अब हम लोग देखेंगे तो बोल रहा है ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की बचत से इससे कितना प्रतिशत अधिक है,
तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना अधिक है भाई, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 3, यानी कि 35 अधिक है। तो अब हम लोग देखते हैं तो 35 ऊपर रहेगा, किससे बोला है, बी से नो, देखिए बोला है कि बी से, बी की बचत से, तो बी नीचे रहेगा यानी कि ये वाला 25, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुना कराएंगे तो 5 चौका 20, और फिर हो जाएगा 3 चौका 12, और 12 2 कितना 14, तो 140%, 140% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पहले सबका ले लेना है, यहाँ पर जो जो बोला है 80%, इसको 80% करा दिए, फिर इसमें क्या करेंगे, ब्याज में 60%, तो 60% करा देंगे, और इसका इनकम और इसका ब्याज दोनों को समान करेंगे, और फिर 90% का बराबर करना है, तो रेशियो ले लेंगे, तो 90% से गुना कराएंगे, मतलब ऊपर नीचे, इधर 9 में इधर 10 में, तो 90% का आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे हम, इनकम पहले एक्सपेंडिचर घटा लेंगे, तो सेविंग हम लोग का बचेगा। फिर सेविंग बच गया, तो अब बोला है कि 20 से कितना प्रतिशत, ये क्या है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है भाई 35 अधिक है, तो कितना से, तो 20 से, तो बी वाला नीचे रहेगा, अगुने 100, अब कटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 140%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए था, वह 3 मदों, व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चा पी, कर मतलब टी, और शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता है, और शेष धन उसकी बचत बचत है, ठीक है। पी पी आय का 50% था, तथा ई पी का 20% था, और टी ई का 15% था। इसको एक लिखते चलते हैं, तब जाकर और ही अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हम लोग जान गए कि टोटल इसके पास पैसा कितना है, कि 1,00,000 है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कितना है भाई ये, तो 1,60,000 रुपया इसके पास टोटल है, यहाँ पर लिख लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर है शेष धन उसकी बचत है, बचत है, तो ये बोल रहा है पी आय का 50% था, तो यहाँ पर पी होगा कोई, मतलब पी वही है, ये वाला खर्च पारिवारिक खर्च है, तो पी आय का 50%, तो इसका हम लोग 50% ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं 50%, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50% था, तथा ई पी का 20% था, तो ई जो है नो, ई पी का 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो देखिए 50 का, यहाँ पर देखिए नीचे 50 का, यहाँ पर लग रहा है ना, हाँ 50 का 20%, 50 का 20% यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो कर देगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10% बच गया। अब बोल रहा है तो 20% था, और टी जो है नो, ई का 15% था, तो टी एगो आ गया यहाँ पर, तो ई का, इसका ई का कितना है 15%, तो देखिए 10 का 15% हम लोग याद करेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर जाकर तो स्मॉल लग जाएगा, तो 1.5% हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का अभी तक बचा है 1.5%, ठीक है। यहाँ पर हो गया 15% था, जब इसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, तो उसने पी का पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, तो इसमें क्या कर रहा है कि उसके वेतन में नो, कितना पी वेतन में कितना 30% की वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर देखिए जब उसके वेतन में 30% वृद्धि, वेतन कितना था 1,60,000, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,60,000, यहाँ पर लिख दिए, और इसके में 30% वृद्धि कर देंगे, तो 30% वृद्धि करेंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 130, अब बाटा में नीचे 100, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि यहाँ पर इसी तरीके से छोड़ दिया जाए, 1,600 गुने 130 रुपया, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाद में गुना करेंगे हम लोग। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर जो पी है नो, पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, तो पी का पहले कितना था 50 था, तो अभी भी पी का कितना रख दिया है भाई, ये 50 ही रखा है, ठीक है, हम लोग छोड़ दिए। अब बोल रहा है लेकिन ई पी का 30% हो गया, लेकिन ई जो है नो, ई तो ई का हो गया कि पी का 30% हो गया, तो 50 का 30%, तो उस समय नहीं लिखाना जाए हम लोग का, इधर से गुना करेंगे तो 25 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15% बच जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यहाँ पर 30% हो गया, और टी ई का 20% हो गया, यहाँ पर टी फिर आएगा, और ई का 20% हो जाएगा, तो ई का 20%, तो इसका 20% हम लोग करेंगे, तो देखिए 15 का 20%, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिख रहा, देखिए यहाँ पर करेंगे तो इधर से एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर कटाएंगे तो ये इधर कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 पचे 10, आप पचती हैं, यहाँ पर पचती हैं 15, यानी कि 3% आ रहा है, यही आ रहा है कि देखिए 2 पचे 10 और पचती है 15, हाँ ठीक है, 3% आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, हो गया दोनों बचत का योग कितना है, तो दोनों बचत का योग कितना है, तो अब हम लोग देख रहे हैं भाई कि ये तो लास्ट में कितना बच रहा है, ये बचते न है, सब तो खर्च हो रहा है, इतना रुपया बच गया है, और ये इतना बच गया है, तो दोनों बचत का योग ना है, तो पहले देख लेते हैं हम कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों बचत का योग था ना, तो पहले तो हम लोग इसको पहले जोड़ लेते हैं कितना खर्च कर दिया,
तो देखिए 50 10 60 60 1 61 61.5 रुपया 61.5% खर्च कर रहा है। इधर कितना 50 15 65 3 68 यहाँ पर 68% खर्च कर रहा है। तो ये बच्चा सेविंग कितना कर रहा है भाई, कैसे बचत का योग बताना है। तो देखिए यहाँ पर 68% खर्च किया गया और यहाँ पर इतना खर्च कर दिया। तो पहले हम देखते हैं कितना बचा रहा है। तो 100 में ले इतना घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 5, इधर 9 को में ले गया 8, 9 को में ले 3 गया 6, मतलब कि 6 को में ले 3 गया, मतलब कि यहाँ पर हो जाए 3। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए इतना हो गया। अब हम लोग का पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ पर हो गया आपका कितना बचेगा 2 और 9 को मिले 3, 9 को मिले 6 हो गया तो 3। ठीक है, 32% इतना बच गया। अब यहाँ पर ये इतना बता रहा है तो यही बात बताना है कि दोनों बचतों का योग तो इतना परसेंट है, तो इतना का इतना परसेंट निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर भी मतलब कि 1000, चलिए टोटल एक बार लिख देते हैं, वहां से नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर है 16 1,60,000 1,60,000 है। ठीक है, यहाँ पर और एक जीरो हो जाएगा। देखिए तो ये कितना का है, इतना परसेंट का मान है, इसलिए थोड़ा जगह नहीं है, थोड़ा सोचे वहीं से करें। यहाँ पर हो जाएगा 5%। और फिर योग बताना है तो जोड़ेंगे। इधर कितना है भाई, इधर है 16,000, मतलब डबल जीरो, एगो ये जीरो न है तो हाँ इसको इसी में कर लेते हैं। और फिर गुना हो जाएगा 13। ठीक है, इतना है। इधर हो जाएगा 32% का, यहाँ के 32%, यहाँ पर 32%। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बाकी 32% है उधर। अब हम लोग जानते हैं इधर इतना परसेंट है, अगर परसेंट हटेगा तो परसेंट परसेंट यहाँ से डबल जीरो कटेगा, पहले लिख भी देते हैं। इधर हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, तो यहाँ से डबल जीरो और यहाँ से डबल जीरो काट दिया। ये एगो हटेगा पॉइंट वाला, तो इधर आएगा तो एगो और जीरो काट देगा। तो इधर देखे कि 160 है, इधर देखे कि 160 है, और इधर भी देखे 160 है। तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 160, कॉमन निकाल लिया। अब इधर कितना बच जाएगा भाई, इधर बचेगा 385, 385, और फिर प्लस में हो जाएगा फिर 160। तो कॉमन निकाल गया है, तो इधर कितना बच रहा है 13 गुने, इधर 13 गुने 32 है ना, तो 13 गुने 32, 13 में 32 से गुना करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर करा लेते हैं, यहाँ पर देखिए 13 गुने में 32, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 3 का 9, तो 11, तो 2 9 और 2 11 और 3 1 4, तो 416 आ रहा है। तो 400 ये 16 आ जाएगा यहाँ पर, 400 ये 16 है, 16 आ जाएगा। अभी भी हम लोग का कुछ छूट रहेगा, यहाँ पर इतना हो गया। फिर यहाँ पर समझ गए टोटल, यहाँ पर डबल जीरो कट गया। यहाँ पर देखिए 3 गो जीरो है, यहाँ पर कितना जीरो है 2 गो एगो 3 गो। ठीक है, मतलब कि सब ठीक ठाक है, इधर से ये कट गया है। अब देखिए, अब हम लोग का इधर सब तो कट ही गया है, अब जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं कितना हो रहा है, इधर 6 5 11, और इधर हो जाएगा यहाँ पर 6 5 11 8 1 9 इसलिए 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर 4 3 7 इसलिए 8। इधर आ जा रहा है 801 और गुना में इधर हो रहा है 160। ठीक है, इधर गुना करा देंगे तो कितना आएगा, तो इधर गुना कराएंगे तो सब में इन डिजिट पे जीरो जीरो हल ही है, तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब पहले यहाँ पर गुना करा के देखते हैं। यहाँ पर 160 में और 800, 800 नो 801 में गुना कराएंगे तो एक कम यहाँ पर एक हो जाएगा। यहाँ पर 6 में करेंगे तो 6, यहाँ पर 6 आएगा। तो देखिए एक ही में ऐसा आ रहा है कि जो 2 स्थान तक आ रहा है, यहाँ पर 0 6, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना ही मार के हम लोग आगे चल जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो 0 होगा, पहले यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक ही में आ रहा है। देखिए 0 में 1 से करेंगे तो 0, इधर 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, तो यही में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग मारेंगे। ठीक, फिर एक और चेक कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 0 0, तो इधर आ जा रहा है 1, सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप लोग गुना कराइएगा, यही आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो देखिए 100% तो अपने आप में होता है, तो 100% लिख दिए। इसमें से 55% पुरुष है, तो महिला कितने परसेंट है भाई, यहाँ पर महिला है, यहाँ पर 55 ये हो गया तो 45% महिला हो जाएगी, 45% महिला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जान गए कि महिला पुरुष के। तो अब बोल रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित अशिक्षित तथा 40% महिला शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, यहाँ पर दशमलव तक सही रहेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 40% पुरुष। ठीक है भाई, 40%, 55 का 40% हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, इधर 5 से कटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और इधर से कट जाएगा 2 दूनी के 4 कटेगा। ठीक है, यहाँ पर 11 दूनी 22, मतलब कि 22 हो जाएगा, और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर 22 गो क्या है, पुरुष अशिक्षित है। तब 22 गो पुरुष अशिक्षित, तो इधर लिख देते हैं भाई 22 गो ऐसा पुरुष है जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, यानी कि शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है। ठीक है,
अब बोल रहा है तो कितना शिक्षित हो गए, यहाँ पर कितना शिक्षित हो गए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये 22 गो अगर हो गए तो ये कितना शिक्षित होंगे, इधर 33 गो शिक्षित हो जाएंगे। 22 गो अशिक्षित तो 33 गो शिक्षित है, ये हो गया। तथा 40% महिला शिक्षित है। अब इसमें से 40% महिला को शिक्षित बनाना है, यहाँ पर हम लोग शिक्षित को लिख देते हैं 40%, नो तो 45 का 40%। अच्छा ये लिखा गया तो 45 इधर लिख देते हैं। 45 का 40% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर जीरो के जीरो हो गया। यहाँ से हम लोग कटाएंगे तो 2 से कटा लेते हैं, 2 दूनी के 4, यहाँ पर 2 पचे 10, 5 नवा 45, 9 दूनी 18, यानी कि 18 हो जाएगा। जल्दीबाजी में कुछ गलती नहीं कर दी है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 5, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं इधर में हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे, 45 में ले यहाँ पर 18 घटा लेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को अशिक्षित के। यहाँ पर घटाते हैं तो देखते हैं कितना बच रहा है, तो इधर बच जाएगा आपका 8 में ले गया तो इधर हो, अच्छा 45 में ले 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 7, और फिर इधर हो जाएगा आपका कितना, 3 में ले 1 गया 2, 27, ये इतना हो गया। हम लोग जान गए कि यहाँ पर ये अशिक्षित है। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है तो शिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे तब हो जाएगा, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से, तो अच्छा अशिक्षित ये पुरुष हो गए और अशिक्षित महिलाओं हो गए, कितना अधिक है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 5 अधिक है ये तो यहाँ पर 5 अधिक है। अब बाटा में हम लोग किससे कर रहे हैं, तो महिलाओं से है ना, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत अधिक है, देखिए पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, अशिक्षित पुरुषों की संख्या से, अशिक्षित पुरुषों की संख्या से, यानी कि इससे 22 नीचे रह गया है, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, गुना में यहाँ पर हो जाएगा 100। तो अब हम लोग कटा लेते हैं, तो 2 से कटा लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 11 हो जाएगा, इधर 2 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब इसको नहीं जाएगा तो इसमें गुना कराएंगे तो 50 25, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 0, अब बाटा में 11, तो 11 दूनी का 11 दूनी 22, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो 11 के 33 तो नहीं जाएगा, तो 11 दूनी 22 चल जाएगा। तो यहाँ पर 30 में ले 22 गया तो अब नहीं जाएगा, तो कितना बच रहा है इधर, तो 30 में ले 22 चल गया 8, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेते हैं और 7 थाली में चल जाएगा, यानी कि 22.7 में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और 2 है, इसको फिनिश कर दिया जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद 39, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वाला, अब इसको पहले बना लेते हैं। देखिए 38 नंबर में बोल रहा है कि 140 प्रश्न वाले एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थियों ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का उत्तर सही दिया। इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थियों को शेष प्रश्नों में से कितना प्रतिशत प्रश्न उत्तर सही देना होगा। देखिए भाई, इसमें क्या बोला कि 140 प्रश्न है, जिसमें से 80 वो प्रश्न बनाया, 80 प्रश्न में 70% का किया है, सही किया है। 70% इसको निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 00 से 00 कट जाएगा, 8 7 यहाँ पर 56 हो जाएगा, यहाँ पर 8 7 56। ठीक है, अब बोल रहा है इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए, तो देखिए 60% नो, तो टोटल कितना है 140 है, इसमें से 60% लाएगा, इसमें से 60% यहाँ पर कटा लेंगे, मतलब 00 से 00, यहाँ पर देखिए 14 छक 84, यहाँ पर हम लोग 84 लिखेंगे। चलिए 84 हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थियों को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर, मतलब कितना प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा, वही सही उत्तर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं शेष प्रश्नों का, यहाँ पर तो इतना लाया था, बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कितना और ही लाएगा, तो ये इतना का हो जाएगा 60% का। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और उधर 4 8, और फिर यहाँ पर 7 में 2 गया, 7 में 5 गया तो 2 28। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 28%, मतलब प्रतिशत तो नहीं होगा, परसेंट तो हम काट लिए। ये 28 जो है ना, इसी को बताना है कितना प्रतिशत सही उत्तर है, प्रतिशत में बताना है इसको कि ये 28 जो है ये कितना का है, 60% का मान है, 100% का नहीं है, ये 60% का मान है। तो हम लोग का 100% का मान बताना है, हम लोग को 100% का, तो यहाँ पर ये वाला छोड़िए, इस 60 का मान है, हम लोग का 100 का बताना है। तो ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे 0 के 0, यहाँ पर काट लेते हैं 2 से 3, 2 3 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 से काट लेते हैं 14, यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ कटेगा तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 140 बाटा में 3 हो रहा है। तो अब हम लोग करेंगे 3 चौका 12, और फिर यहाँ पर बच जाएगा कितना 20, तो 3 छक्का 18, और फिर बच जाएगा 2 बटा में इधर 3, यानी कि इतना परसेंट, यहाँ पर इतना परसेंट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया ना, इसको पहले इतना घटा लेना है, इसको देख लेना है, ये 28 है, ये 28 है, तो ये 60% का मान है, हम लोग को 100% का मान बताना है प्रतिशत में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर थोड़ा सा समझना है कि अभ्यर्थियों को शेष प्रश्नों में से, तो देखिए ये तो समझ में आ रहा है शेष प्रश्नों में से,
कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा। ये प्रतिशत में इसी को बताना है कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 46.2/3%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 39 नंबर देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट वीडियो का है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर दर कितना है भाई 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए ये भी कुल टाइप है। तो ये जब भी ऐसा आ जाएगा कि मतलब एगो जन्म दर हो रहा है एगो मृत्यु दर हो रहा है, तो उसको घटा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 12.7 में से 2.7 घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई 0 पॉइंट यहाँ पर 10, यानी कि 10% से बढ़ रहा है। यहाँ पर पहले जन्म दर तो इतना हो रहा है और मृत्यु इतना ही हो रहा है, कम हो रहा है, तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो देखिए पहले जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या इतना है, तो कितना है भाई 1,25,000 है, ठीक है। 25,000 में से 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, 10%। यहाँ से देखिए कुल परसेंट में है, ठीक है, यहाँ परसेंट है, ये 10%। तो 10% कितना होता है 1/10, मतलब इसमें एगो वृद्धि होगा तो 11/10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। फिर क्या होगा 11/10। क्यों इतना किए, क्योंकि 3 वर्ष तक जाना था, 1 2 3 वर्ष, ठीक है। अब 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर हम लोग कटा लिए 3 को, और ही कुछ बच रहा है। देखिए 11 का क्यूब कितना होता है 1 3 3 1, मतलब कि 1,331। हम तो इसी प्रकार याद कर लिए हैं, 1 3 3 बस हो गया। 12 के याद कर लिए हैं, 12 के कितने याद किए हैं 1 2 यहाँ पर 7 8 हो गया 12 का। इसी प्रकार में इस तरीका से हम लोग याद किए हैं बहुत बहुत। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से काट देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, इसको इतना हो गया ना, अब इसको गुना कराएंगे यहाँ पर 125 से, ठीक है। जब भी हम लोग 125 देखेंगे, छोड़िए ट्रिक नहीं बताएंगे अभी। चलिए यहाँ पर गुना करा लेते हैं। यहाँ पर है 1 3 3 1 और यह कितना 125 है। इसको गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, ठीक है। 5 3 15 और 2 17, किसी में 75 आ रहा है लास्ट में, तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। चलिए और ही करना पड़ेगा, 17 आया है ना। और यहाँ पर देखिए 5 3 15 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 15 1 16 और 16 1 17 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 17 और 6 कितना हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 3, यहाँ पर 23 हो जाएगा। यहाँ पर 3 आ रहा है, किस में आ रहा है, यहाँ पर इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब आप लोग गुना करा लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। चलिए हम लोग इसको खत्म कर लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर खत्म हो गया। देखिए अगर मेरा मेहनत और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सब में। और देखिए यहाँ पर अगर चाहते हैं कि ये सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, अगर पढ़ा जाए, तो आप लोग कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ करना है तो करेंगे, नहीं तो इसमें छोड़ना ही भलाई है। क्योंकि यूट्यूब पर इतना करा देंगे तो कोई पढ़वे नहीं करेगा। आप लोग कहिएगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ ही दिया जाएगा, क्योंकि दूसरा टीचर भी पढ़ा देंगे तो पढ़ लीजिएगा। अगर हमारे से अच्छा लगता होगा तो बोलिएगा, तो हम ही पढ़ाएंगे, इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक ये भी कराए हैं। अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो बताइएगा इसको बारे में, और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आप लोग जाकर देखिए, रिवीजन कीजिए, एकदम 2 की स्पीड पर लगाकर बार बार इसको रिवीजन कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी सब में से जितना अभी क्वेश्चन बनाए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बन जाएगा। देखिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अगर इतना 1 से लेकर यहाँ पर 1 से लेकर 39 तक जो की है, इतना कर लेते हैं तो आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आगे नेक्स्ट तो हल ही है। चलिए वीडियो इतना देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।